हरा सकता है इसको, इसका घमंड वही चूर कर सकता है जिसके अंदर अभिमान न हो, अभिमान। तो पता लगा कि उस समय केवल एक व्यक्ति थे, एक देवता थे, एक ऐसी प्रचंड शक्ति थे, एक जो महाबली थे, उन्हीं को अभिमान नहीं था, इसी वो मान का हनन कर डाले थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा था हनुमान। ठीक है, सब देवताओं ने याद किया कि सचमुच बाल का अभिमान चूर होना चाहिए। अच्छा, आपके बगल में, आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके अगर कोई ऐसा अभिमानी प्रकट हो जाए तो चाहेंगे लोग ना किसका घमंड चूर हो, नहीं चाहेंगे। अरे आपका लड़का ही आतंकी निकल जाए तो आप भी चाहेंगे कि किसी तरह से शुद्ध हो, भले पुलिस का डंडा लगा, चाहेंगे नहीं चाहेंगे। तो वरदान देने वाले ब्रह्मा भी सोचे कि यदि इसका अभिमान चकनाचूर नहीं किया गया तो इसका मनोबल बढ़ेगा और सर्वत्र गंवा देगा। और बोलने वाला बोलेगा कैसे कि अभिमानी व्यक्ति कभी सुखी नहीं है। ओ तैयार किया गया हनुमान जी को। किसको? हनुमान जी से कहा गया कि जाइए लड़ने। तो हनुमान जी को भी श्राप था, हनुमान जी को आज भी श्राप है। हनुमान जी को श्राप है, यदि उनको याद न दिलाए ना तो उनको अपने बल का याद नहीं आता। श्राप बच्चे पर ऋषि श्राप दिए थे। अब ये हुआ कि क्या उन काम करेगा। अब हनुमान जी से कहा गया कि ठीक है, बाल इस समय चारों दिशाओं में घूम करके हुंकार भर रहा है कि मेरे से जो बलशाली हुआ कर मुझसे लड़ ले, जो मुझसे बलशाली हुआ करके मुझसे संघर्ष कर ले। हुआ बात। हनुमान जी से कहा गया कि आप चले जाइए। देवताओं, सभी देवता मिलकर उनके बल का याद दिलाए। ठीक है, बाल के आगे जब हनुमान जी खड़े हुए तो बाल बोला, भाई तुम मेरे यहाँ राजकीय नौकर के रूप में काम करता है, तुम ही मुझसे लड़ेगा? तो हनुमान जी बोले, सुन भाई, मैं लड़ूंगा तो नहीं, लेकिन तू बोलता है ना, कहा जानता है मुझे वरदान है ब्रह्मा का कि जो लड़न मोहि सन्मुख आवे, आधा बल मुझ में चल आवे, लड़ाई संघर्ष करय के ही भांति, चाहे नर मानुष देव जाति। हनुमान जी बोले ठीक है, चल हो ही जाए हमारे तुमसे। अब हनुमान जी सिद्ध जाता थे, बाल जैसे ओंकार किया, हनुमान जी अपना दूना रूप बनाए तो आधा बल किसमें चला गया? बाल आधे जाना है, आधे बल जाना है ना। फिर हनुमान जी फिर उससे ज्यादा बल बढ़ाए, फिर आधा चला गया। जब आधा चला गया तो बाल के अंदर तो यह सिद्धि था नहीं कि शरीर की शक्ति बढ़ा सके। अब बाल के अंदर जो बल था समा ही नहीं रहा था, लगा कि अब ही मर जाएगा, फट जाएगा, मर जाएगा। जब चिल्लाने लगा, त्राहि त्राहि सब देव पुकारे, देवताओं में हाहाकार मची, क्या होगा? बाल बोला कि मैं मर जाऊंगा, जल्दी ले चलो भैया, अपना वरदान वापस लो, मेरे बस की बात नहीं है। बाल के भी बल का अभिमान चकनाचूर। विश्व नियंता परम शक्ति सत्ता कहती है कि जो भी तुझे दिया हूं मैं दिया हूं, इसलिए धरती माता बोलती है मुझको दबाने वाले बहुत से लोग आए और चले गए, तू कम से कम सतर्क रहो, सावधान रहो और चलो। इसीलिए मैं कहता पद मिल जाएगा। अरे धन कितना हूं मिलेगा ना, फिर भी आपसे धनवान धरती पर रहेंगे। क्या लगा? कोई बड़ा पोस्ट पा जाएंगे, फिर भी उससे बड़ा पोस्ट वाला धरती पर होगा कि नहीं होगा?
इसीलिए विश्व नियमता की संसार की रचना है। जैसे आपके शरीर की रचना है ना, एक हाथ में 5 अंगुली है, पांचों बराबर इसलिए नहीं की गई कि कोई एक दूसरे से अभिमान, सबका अपने अपने जगह पर महत्व है कि नहीं है कि नहीं है? सबका महत्व है। और जब बिना पांचों के मिले मुष्टिका भी नहीं बंधती है, बिना पांचों के मिले भोजन भी मुंह में है तो विषम, लेकिन सम होना पड़ता है, बराबर होना पड़ता है। विषम माने एक तरह नहीं है, उसको एक होना पड़ता है। दिव्य आत्माएं उसी तरह से जीवन को चलाने के लिए हमें देखेंगे तो संसार में, समाज में तरह तरह के लोग हैं। आप एक शास्त्र को पढ़कर बैठे हैं, कोई 18 शास्त्र को पढ़कर बैठा है, कोई चारों वेदों का ग्रहण करके बैठा हुआ है, एक से एक है। लेकिन हाँ, कोई कम बेसी है, आवश्यकता है सबको एकजुट हो करके तभी मुष्टिका बन सकती है, तभी मुंह में जल अन्न जा सकता है। इसलिए पांचों अंगुलियां जब तक अभिमान में रहे तो किसी को थप्पड़ मार सकते हैं? बोलिए, मारेंगे? पांचों अंगुली अहंकार में रहे, एक न हो, क्या मुष्टिका प्रहार कर सकते हैं? मुट्ठी बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते हैं। दिव्य आत्माएं उसी तरह से परिवार में यदि 4-5 भाई हैं, 4-5 बहुएं हैं, यदि अभिमान से पांचों अलग हैं तो घर में कभी सुख नहीं हो सकता, घर में कभी शांति नहीं हो सकती, घर में कभी सब कुछ रहते हुए भी रैन चैन की जिंदगी नहीं हो सकती। इसलिए दिव्य आत्माएं सबको अपने अहंकार का परित्याग करके एक होने का प्रयास करेंगे, और एक तभी होंगे जब मन से अभिमान जाएगा। एक भजन गाया जाता है, अरे अब से